गांव से नए शहर आए राम बहादुर और मीना काम ढूंढ रहे थे। राम बहादुर के गांव का दोस्त हरिया उसे काम दिलवा देता है। मजदूरी का काम मिलने से राम बहादुर बहुत खुश होता है। इधर मीना ने सड़क के किनारे पटरी पर एक छोटा सा तंबू बनाकर उसमें अपनी गृहस्थी जमा ली है। उनकी एक नन्ही सी बेटी कंचन, जो कि अभी बस 6 साल की थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि नई जगह ये सब भीड़ देखकर वह डर रही थी। मीना ने कंचन को अपनी गोद में बिठाया और कहा, बेटा डरो नहीं, हम शहर में आए हैं, यहाँ बहुत पैसा कमाएंगे, तुझे अच्छे से पढ़ाएंगे। यह सुनकर कंचन ने पूछा, माँ, हमारा गांव में इतना बड़ा मकान था, उसे छोड़कर यहाँ छोटे से पन्नी के मकान में क्यों आ गए हैं? वहाँ हमारा घर नहीं है, तो आप गांव चलो। कंचन की बातों का मीना के पास कोई जवाब नहीं था। वह उसे समझाते हुए कहती है कि बेटी चिंता मत कर, तेरे बाबू बहुत मेहनत करेंगे, एक दिन ये हमारा भी अपना घर होगा। शाम को राम बहादुर वापस आया। उसे जो मजदूरी से पैसे मिले थे उनसे वह खाना सामान ले आया। मीना ने वही पास में चूल्हा बनाकर खाना तैयार किया। फिर तीनों खाकर अपने छोटे से तंबू में जाकर सोने लगे। मीना ने राम बहादुर से कंचन की बात की। राम बहादुर ने कहा, अगर सही काम मिलता रहा और कुछ पैसे बच गए तो किराए पर छोटा सा कमरा ले लेंगे। अगले दिन राम बहादुर काम पर चला जाता है। मीना कंचन को लेकर काम ढूंढने निकलती है। अपने तंबू को बंद करके दोनों माँ बेटी पास ही की गली में पहुंच जाती हैं। मीना कई घरों में झाड़ू पोछा के काम के लिए कहती है, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। इस तरह एक सप्ताह बीत जाता है। राम बहादुर की कमाई से किसी तरह एक टाइम का खाना बन जाता था। एक दिन मीना और कंचन काम ढूंढने जा रहे थे और एक दुकान पड़ी। दुकान के आगे कंचन रुक जाती है। वहाँ एक सुनार की दुकान थी। वहाँ सामने शीशे के शोकेस में एक सुंदर सी चांदी की पायल रखी थी, जिसे देखकर कंचन रुक जाती है। कंचन कहती है, माँ, ये मुझे चाहिए। छमछम करती पायल पहनती है। मीना उसे समझाती है, बेटा यह तो बहुत महंगी होगी, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, हम ये कहाँ से ले पाएंगे। लेकिन कंचन गुस्सा हो जाती है। वह जिद करने लगती है। मीना उसे बहुत समझाती है, लेकिन वह नहीं समझती है। लेकिन फिर भी वह किसी तरह समझाकर वापस ले आती है। शाम को कंचन बिना खाए खाना खाए सो जाती है। मीना राम बहादुर को सारी बातें बताती है। राम बहादुर कहता है कि तुम चिंता मत कर, यहीं पास बाजार में नकली पायल मिलती हैं, मैं कल ले आऊँगा। उसे क्या पता चलेगा चांदी की है या नहीं। अगले दिन राम बहादुर शाम को पायल लेकर घर आ जाता है। कंचन बहुत खुश हो जाती है। 2 दिन बाद मीना के साथ वह कंचन वापस उसी दुकान के आगे से गुजरती है। वहाँ उसे चांदी की पायल दिखती है। वह दोनों पायल को मिलाने लगती है। चांदी की पायल के सामने उसकी अपनी पायल उसे फीकी नजर आती है। कंचन अपनी माँ से कहती है कि माँ, तुमने मुझे नकली पायल ला कर दी है, असली देखो कितनी चमक रही है। माँ ने समझाया, बेटा ये पुरानी हो गई है, वो नई है, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन कंचन को मीना की बात पर विश्वास नहीं होता है। वह फिर गुस्सा होकर घर आ जाती है। शाम के समय राम बहादुर घर वापस आता है। राम बहादुर कहता है कि सुन, मुझे एक जगह काम मिल गया है और रहने की जगह भी। साथ मेरे सेठ के घर में मैंने तेरे लिए भी बात कर ली है। उनके ही घर में रहेंगे और काम करेंगे। मीना कंचन के सो जाने के बाद राम बहादुर की सारी बातें बताती है और राम बहादुर कहता है कि चल देखते हैं, पहले यह काम हो जाए। अगले दिन तीनों सेठ के घर चले जाते हैं। राम बहादुर कारखाने में काम करता है और मीना घर के काम में करने लगती है। एक दिन कंचन बाहर बरामदे में बैठी थी। मीना झाड़ू पोछा लगा रही थी। तभी सेठ जी की बेटी वहां आई। कंचन ने उसे देखा। उसने वही चांदी की पायल पहन रखी थी। उसे देखकर कंचन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कंचन का रोना सुनकर मीना बहुत तेज़ दौड़कर आई। सेठ सेठानी राम बहादुर भी वहाँ आ गए। मीना ने कंचन को किसी तरह चुप कराया। फिर रोने का कारण पूछा तो कंचन ने कहा, इसने वो पायल पहन ली है जिसे मैंने दुकान में देखा था, मैं क्या पहनूंगी। सेठ जी ने पूछा। राम बहादुर ने सारी बातें बता दी। यह सुनकर सेठ जी ने कहा, बच्चे सबके एक से होते हैं, चल मैं इसके लिए तुझे पायल दिला देता हूँ, थोड़े थोड़े मजदूरी में कटवा लेना। शाम को वापस आते समय कंचन के लिए पायल खरीद ली। राम बहादुर ने कंचन को पायल दी तो बहुत खुश हो गई। अगले 7 महीने तक मीना और राम बहादुर अपनी मजदूरी में से थोड़ा थोड़े पैसे कटवाते रहे। ये बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, अपने बच्चे की एक खुशी के लिए माता पिता बहुत कष्ट उठाते हैं। बच्चों को भी अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए। मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। धन्यवाद। मैं नेहा आपके साथ।